स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक मैंने लिखा है चरों का पृथक्करण है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक जो है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने जितने भी टॉपिक्स मैंने उसमें लिखाया था, प्लीज़ आप उसको देखिए और उसको सारे नोट करिए हम, क्योंकि एक एक टॉपिक करके चलेंगे। ठीक है, और एक एक टॉपिक करके चलेंगे तो आपको भी आसान लगेगा। ठीक है, और हम इसमें बच्चों सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आप जितने ही क्वेश्चन करेंगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। क्लियर है? तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए, हम पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया भी था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बच्चों मैंने बताया था। ठीक है, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए ध्यान से, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखना बच्चों, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला? आवर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है बच्चों, मैंने वहाँ पे लिखा क्या था? देखिए अब ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या लिखा था? m इंटू डी एक्स लिखा था, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। बच्चों, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देखिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई। मैंने इक्वल टू क्या लिखा था बच्चों? 0। ठीक है, और मैंने यहाँ पे m को लेट भी किया था। मैंने क्या लेट किया था बताओ? वेयर m इक्वल टू, मैंने क्या माना था? f ऑफ x कामा वाई। ठीक है, यानी जो बच्चों m है ये फंक्शन आप क्या है बच्चों? x कामा वाई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने n को भी बोला था, n इक्वल टू मैंने क्या बताया था बच्चों? g ऑफ x वाई। यही मैंने बताया था कि नहीं? ये चीज़ मैंने बताया था। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, ध्यान से देखना। मैं ये वाली वैल्यू यहीं पे शिफ्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? एफ एक्स कामा वाई इंटू कितना बच्चों? डी एक्स प्लस, इसके बाद बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है? n के स्थान पे मैं क्या डालूंगा? g ऑफ x कामा वाई इंटू कितना बच्चों? dy इक्वल टू कितना बच्चों? 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें हम लोग करेंगे क्या? ध्यान से समझना। अब मैं कुछ इसमें टॉपिक्स चेंज करने वाला हूँ। अब देखिए ये जो फंक्शन रहेगा आपका dx के साथ में, हो सकता है बच्चों उसमें x भी हो और क्या हो? y भी हो सकता है। ठीक है, या केवल fx ही हो, यानी x के पद में ही हो। अगर बच्चों ये f ऑफ x कामा y के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है उसी के फॉर्म में हो, या हो सकता है dy यानी y का फंक्शन हो या x का फंक्शन होगा, किसी ना किसी एक फंक्शन होगा ही होगा, या दोनों हो। ठीक है, तो हम लोग इसमें करते क्या हैं? देखिए इसमें हम लोग करते क्या हैं बच्चों? x वाला यानी dx के साथ सेपरेट कर देते हैं, और y वाले जो टर्म्स होते हैं बच्चों, y वाले टर्म्स यानी इधर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, यानी dy के पास में। तो बच्चों मैं यहाँ पे देखिए, मैं अब फंक्शन लेट करूँगा। क्या लेट करूँगा? फंक्शन लेट करूँगा। ठीक है, अब देखिए मैं ये जो फंक्शन यानी जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो बच्चों मैं यहाँ लिखूँगा क्या? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या लिखूँगा बच्चों? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी कहने का मीन्स ये है x वाले एक तरफ हो जाएंगे एंड y वाले क्या होंगे बच्चों? एक तरफ होंगे। तो बच्चों मैं इसको क्या करूं? मान लेता हूं, लेट करता हूं बच्चों, लेट यानी f ऑफ x लिख लूं, मैंने बच्चों माना है। ठीक है, f ऑफ x इंटू कितना बच्चों? dx प्लस, इसको भी बच्चों मैं क्या मान लूं? g ऑफ y मान लेता हूं। देखिए ये जो फंक्शन है x के साथ x ही है ओनली। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ भी हो उसको मैं क्या करूँगा? इधर उधर सेपरेट करूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ? dy इक्वल टू कितना बच्चों? 0। क्लियर है? अब देखिए ये जो फंक्शंस लिखा हुआ है dx के साथ में बच्चों जो फंक्शन है ओनली x का ही है। ठीक है,
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बताओ। अब यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, यहाँ जो dy है इसमें जो फंक्शन है ओनली y का है, क्लियर है। तो यानी ये सेपरेट हो गया, यानी dx के साथ बच्चों x है और dy के साथ बच्चों क्या है, y है। अगर बच्चों ऐसा हो जाता है तो हम लोग दोनों पक्षों में क्या करते हैं बच्चों, समाकलन करते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एज लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों पक्षों का बच्चे क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज करूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं dx को यहाँ शिफ्ट कर दूँ dy के साथ में, देखिए अगर मैं जब शिफ्ट करूँगा, या तो मैं पहले ही लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था, देखिए fx लिख सकता था, इंटू में क्या लिख सकता था, प्लस लिख सकता बच्चों g ऑफ y। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बता रहा हूँ, आप बुक्स में देखेंगे ओनली इंटीग्रेशंस लगा देगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। fx ये मैं dx इसके साथ बच्चों में शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो यानी ये क्या मिला, dy अपॉन कितना बच्चों, dx, यही ना। अब देखिए, अब बच्चों जब हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे यानी दोनों साइड में, तो देखिए fx के साथ क्या आएगा, dx आएगा, और dy अपॉन dx के साथ भी dx आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं बताइए। तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, बताइए। देखिए अगर बच्चों हम लोग इंटीग्रेशंस करते हैं किसी भी फंक्शंस का, वो क्या होता है, जैसे अगर हम लोग dy बटे dx का इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे dy मिलेगा, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर बच्चों यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से समझिए आप बात को, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यानी fx के साथ क्या आएगा, dx। अच्छा gy है तो ये कैंसिल होगा, यानी क्या मिलेगा, dy मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे बुक में आपका ऐसे लिखा रहता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो मैं बच्चों क्या करूँगा, यहाँ पे मिलेगा क्या बताइए, क्या मिल जाएगा बताइए, fx इंटू dx आएगा, क्लियर है। अच्छा इधर भी आ जाएगा बच्चों, g ऑफ y इंटू कितना बच्चों, dy इक्वल टू कितना बच्चों, 0, ठीक है, ये क्लियर है। अब बच्चों अगर मैंने इंटीग्रेशंस किया, ध्यान देना, ये चीज़ मुझे मिला, कंफर्म है। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, अगर बच्चों यहाँ पे है जो भी फंक्शंस हैं fx एंड gy में, ठीक है, y में, तो बच्चों इसमें हम लोग करेंगे क्या, यानी अगर जब भी हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे तो हम लोग कांस्टेंट पद क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट यानी c को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। वो आपका जिस प्रकार क्वेश्चंस होगा बच्चों उसी प्रकार हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है। हम क्वेश्चंस बताएंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग ऐड करेंगे। अगर बच्चों आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, fx इंटू कितना बच्चों, dx प्लस इसके बाद बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, g ऑफ y इंटू कितना, dy इक्वल टू बच्चों मैं c लिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। कहने का मीन्स यदि इस तरह के फंक्शंस होंगे तो बच्चों हम लोग यानी वेरिएबल ऑफ सेपरेबल या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से बच्चों हम लोग इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार करेंगे, ठीक है। और अदर बुक की अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान से समझना, अगर मैं अदर बुक की अगर मैं बात करूं, अब देखिए वहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग करते क्या हैं, ध्यान से समझना। हम लोग कोई फंक्शंस ले लेते थे, देखिए मैंने कोई फंक्शंस लिया, f ऑफ एफ वाई इंटू कितना, जी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू कितना बच्चों, डी एक्स। अब देखिए बच्चों इस तरह का फंक्शंस मिल सकता है। कहने का मीन्स यहाँ पे इक्वल का हो सकता है, मैंने क्या लिखा था, यहाँ प्लस लिखा था। अगर मैं उस साइड ले जाऊँगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस होगा कि नहीं, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो फंक्शंस है, ये जो मैंने फंक्शंस लिखा है, इसमें बच्चों देखिए डी वाई के स्थान पे जो फंक्शंस है ये क्या है, वाई में है, और यहाँ डी एक्स के स्थान यानी डी एक्स के साथ बच्चों जो फंक्शंस हैं वो किस पद में है, एक्स के पद में है, क्लियर है।
तो यहाँ तो ये जो मेथड्स है ये तो सेपरेट है, पहले से ही सेपरेट है। क्लियर है? यदि बच्चों कोई भी क्वेश्चंस अगर पहले से सेपरेट होगा तो यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं ये ऑलरेडी सेपरेट है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग सेपरेट नहीं करने लगेंगे। अगर dx के साथ में बच्चों x है एंड dy के साथ में क्या है बच्चों y है, तो ऑलरेडी वो सेपरेट है, पहले से ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और राइट हैंड साइड में बच्चों ओनली वन साइड, या मैं लेफ्ट हैंड साइड में आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ूं, या बच्चों मैं राइट हैंड साइड में आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ूं। जनरली अगर आप देखेंगे बच्चों, सबसे ज़्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट राइट हैंड साइड में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको समझिए ध्यान से, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए अगर हम दोनों साइड में बच्चों अगर इंटीग्रेशंस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, ये चीज़ मिलेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी इंटीग्रेशंस हो जाएगा, fx इंटू कितना बच्चों dx, और यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट पद क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो c है बच्चों, वेयर मैं c क्या लिख सकता हूँ, c इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको बच्चों हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस भी बोलते हैं। बट यहाँ पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट ही बोलिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसका मेथड हो गया। ये क्या हुआ बच्चों, इसका मेथड हो गया। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हम इनसे रिलेटेड बच्चों क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और इन क्वेश्चंस को बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता हूँ, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए। देखिए जैसे मैंने dy बटे dx लिया, dy बटे dx ले लिया, इक्वल टू मैंने ले लिया बच्चों, इक्वल टू मैंने ले लिया x, ओनली x लिया। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो dy बटे dx है, क्लियर है, और इधर साइड में क्या है, x है, इधर साइड में क्या है, x है, ओनली x है। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या करूँ, देखिए dy के साथ में कोई ऐसा टर्म्स y का नहीं है जो मैं y के साथ बच्चों में शिफ्ट करूँ। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा यानी फंक्शंस है x का, मैं इसके साथ बच्चों में शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे ही बच्चों मैं शिफ्ट करूँगा तो आप यहाँ पे लिख भी देना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, dy इक्वल टू एक्स इंटू कितना बच्चों dx, मिला कि नहीं। अब देखिए y के साथ में यानी जो फंक्शंस हैं यानी y ही मान लेते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब देखिए dx के साथ बच्चों x का फंक्शंस है कि नहीं, तो यानी अब देखो ये सेपरेट हो गया। ठीक है, अगर बच्चों ये सेपरेट हो गया तो मैं क्या करूँगा बताइए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड एस। ठीक है बच्चों, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब बच्चों दोनों पक्षों में जब हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे, अब बच्चों देखिए मुझे मिलेगा क्या, यहाँ भी x इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग 1 का इंटीग्रेशंस बच्चों करते हैं तो मुझे मिलेगा क्या बताइए, y मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए x का यानी x की पावर बच्चों कितना है, 1 है। तो x का बच्चों जब हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे, x का बच्चों जब इंटीग्रेशंस करेंगे तो यानी x की पावर n का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यानी 1 + 1, आप लोग इंटीग्रेशन तो पढ़े होंगे ना, x की पावर n यानी x की पावर n+1 अपॉन कितना बच्चों n+1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना ऐड करूँगा, यानी 1 है तो 1 ऐड कर दीजिए, और तो यानी x² अपॉन कितना हो जाएगा 2, और कांस्टेंट पद बच्चों राइट हैंड साइड में जरूर जोड़ेंगे। तो ये आपका बच्चों क्या हुआ, आपका एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से आप बच्चों इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे, और इसी से रिलेटेड सबसे पहले मैं HK दास के क्वेश्चंस लिखूंगा और उन क्वेश्चंस को बच्चों में अच्छे ढंग से बच्चों में कराऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।